नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव इस समय जोरों पे हैं। चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं भूपेंद्र मणि सिंह, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र मणि जी काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इससे पहले भी बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर ये रह चुके हैं और अपने जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। इनसे बात करते हैं किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में है। भूपेंद्र भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, इससे पहले भी तो आप चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं कई पदों पे। हाँ, इसके पहले जो है पूर्व में 2007-8 में मैं पहली बार वरिष्ठ संयुक्त मंत्री बना था। फिर 4 महीनों के लिए मैं कार्यवाहक मंत्री भी रहा लखनऊ बार का। उसके बाद 14 और 15 में मैं उपाध्यक्ष मध्य रहा। उस दौरान जितने भी अपने अधिवक्ताओं के आंदोलन हुए उसमें हमने पूरी सहभागिता के साथ अपना। पिछली बार भी आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव लड़े थे, शायद कुछ मतों से रह गए थे। हाँ, पिछली बार मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का ही प्रत्याशी था और लोगों का अपूर्व स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ और लगभग 1300 मत हमें प्राप्त हुए थे। अरे वाह। मैं कुछ मतों से चुनाव हार गया था। तो इस बार किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा तो यह है, एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्ट्रेट से लेकर तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में जैसे रिकॉर्ड रूम है, सबसे ज्यादा समस्या है। रिकॉर्ड रूम में लोगों को रिकॉर्ड ही नहीं मिल पाते हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, उस पे कोई लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। जुडिशरी में भी जहां जहां गंदगी है, समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं को के सामने आती हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि स्वच्छ वातावरण बने जिससे अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। कहीं से भी भ्रष्टाचार मुक्त बार में अगर मैं चुन के आता हूं तो प्रयास ये करूंगा कि अपनी कार्यकारिणी के द्वारा अधिवक्ता हित में ऐसा कार्य करें जिससे कम से कम हमारे अधिवक्ता भाई, जो बीच बीच में भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, वास्तव में इसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और तो ये समय समय पे प्रशासन की ओर से और खासकर पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसी बातें जारी की जाती हैं कि अधिवक्ता अपना काम ना करके कुछ ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं, कोई भूमाफिया है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कोई कहीं कब्जा दिला रहा है। तो इन सबको लेके जो दागी छवि वाले हैं अधिवक्ता, उनके लिए क्या बार एसोसिएशन कुछ करेगा इस बार? क्योंकि उनके चलते असली जो काम करने वाले अधिवक्ता हैं उनकी छवि बड़ी खराब होती है और काम करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे वास्तव में अधिवक्ता हैं वो कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करते हैं जो समाज में किसी भी प्रकार से उनका मान मर्दन हो। कुछ लोग अधिवक्ताओं के वेश में ऐसे कार्य करते हैं जिससे बाहर की नजर में, प्रशासन की नजर में लगता है कि ये लोग अधिवक्ता हैं, जबकि वो अधिवक्ता नहीं होते हैं, अधिवक्ता की वेशभूषा पहने होते हैं और वो हर जगह इस तरह का कार्य करते हैं। अगर दागी छवि वाले जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का हाथ होता है। हाँ, अभी मैं कहीं बैठा था कल परसों में, तो वहाँ जब इस चुनाव की चर्चा हुई तो उन्होंने यही कहा कि पुलिस प्रशासन के लोग ही ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं को प्रश्रय देते हैं, उनके जरिए अपने भ्रष्टाचार और दूसरे कामों को अंजाम दिलवाते हैं। और जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई सही मुद्दे को कोई उठाता है, तो अधिवक्ताओं पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें छेड़ देते हैं। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा उठा था अभी पिछले ही सेंट्रल बार के चुनाव में। क्या लखनऊ बार में भी एक कोई मुद्दा है? बिल्कुल है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू होने के लिए जब हापुड़ की घटना हुई है, सभी प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेके अन्य प्रदेशों में भी दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। तब से ये हुआ था, सरकार की तरफ से हमारा डेलीगेशन गया तो उनको बताया गया कि हम इस पे बिल ला रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसको जो है पास करके आगे भेजा है कमेटी में, जो अब तक जानकारी में है। और हम लोग अगर हम चुन के आते हैं तो हमारी कार्यकारिणी का ये प्रथम प्रयास होगा कि जहां भी वो फाइल है उच्चाधिकारियों से मिल करके शासन में
उसको लागू कराया जाए, जिससे अधिवक्ता हित की रक्षा हो सके। जो नए बच्चे वकालत पढ़ के आते हैं, उनको यहाँ पे कचहरी परिसर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या आपके लिए कोई मुद्दा है कि नए बच्चों के लिए कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनके काम में आगे बढ़ने में मदद की जाए? जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नवयुवक हैं, तो वो बड़ी आशा के साथ वकालत पेशे में आते हैं, क्योंकि वकालत पेशा समाज को दिशा और दशा दोनों प्रदान करता है। वकालत का पेशा समाज हित के लिए ही है, जनता की भलाई के लिए ही है। गरीब, मजलूम जो भी लोग हैं, सबके लिए अधिवक्ता उनकी लड़ाई लड़ता है, अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है। और जब कभी आपने सुना होगा कि बीच बीच में लोग कहने लगते हैं कि अधिवक्ता ऐसे होते हैं, अधिवक्ताओं ने ये कर दिया, अधिवक्ता ने कोर्ट में ये कह दिया। अधिवक्ता अपने लिए नहीं करता है, अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए लड़ाई करता है। सही बात। कोई भी मुद्दा उठाता है थाने पर, अगर कोई हमारा अधिवक्ता भाई जाता है तो अपने लिए व्यक्तिगत के लिए नहीं जाता है, वो मुलजिमों के लिए जाता है, उनको न्याय दिलाने के लिए जाता है। तो जो नए बच्चे आए हैं उनको उचित स्थान बैठने के लिए मिलना चाहिए, प्रयास करेंगे, और सही दिशा निर्देशन उनको प्राप्त हो। उसके लिए हर महीने या 2 महीने में बार की तरफ से एक वर्कशॉप चलाई जाए, जिससे जो अब नया अमेंडमेंट हुआ है, जो हमारी न्याय संहिता आई है, तो उसके विषय में अभी बहुत कुछ बताने की जरूरत है। अपने सीनियरों से मिल करके उनके निर्देशन में नए बच्चों को या अन्य अधिवक्ताओं को वर्कशॉप के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनको हर 2 माह में एक वर्कशॉप कराया जाए, जिससे आज की न्याय संहिता जो हमारी नई आई है उसके विषय में पूरी जानकारी हो सके और वो मन लगा करके गरीबों को न्याय सुलभ करा सके, सस्ता और सुलभ न्याय दिला सके। एक और मुद्दा बीच में मैं कचहरी परिसर में घूम रहा था, तो खासकर महिला अधिवक्ताओं ने बताया कि ये जो कचहरी परिसर में साफ सफाई को लेके, खासकर टॉयलेट को लेके मुकम्मल इंतजाम नहीं है, तो क्या इससे महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है? क्या इस बारे में भी आपकी एसोसिएशन कुछ करेगी? मैं अगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुन के आता हूं तो मेरी प्राथमिकता जो महिला टॉयलेट है, महिला कमरा है, महिला कक्ष है, प्लस जो निरंतर गंदगी व्याप्त है, ये सच है। कलेक्ट्रेट परिसर में या दीवानी परिसर में, सीएससी बिल्डिंग के पास, हर जगह गंदगी का अंबार है। कलेक्ट्रेट में उनके द्वारा एक स्वीपर दिया गया है, लेकिन वो भी समय पे आता नहीं है, आता भी है तो वो 1-2 सीटें 4 सीटें लगा के चला जाता है। हम प्रयास ये करेंगे कि प्रतिदिन हर सीटों पे जो डिब्बे रखे जाते हैं सफाई के, हर सीटों पे डस्टबिन रखवाने का प्रयास करेंगे, और हर बरामदों में बड़े बड़े 2 डस्टबिन रखवाने का प्रयास करेंगे, जिससे लोग अपना कूड़ा जो भी है, कागज जो भी गंदगी है, वो उसी छोटे से डस्टबिन में डालें, और उसको स्वयं स्वच्छ भारत अभियान जिसको कहते हो, उसके माध्यम से वो स्वयं उसको उठा करके बड़े डस्टबिन में डाल दें, जिससे गंदगी नहीं व्याप्त होगी। प्लस जो बार के हमारे कर्मचारी हैं, जरूरत पड़ी उसमें हम बढ़ाएंगे भी उनको, और उनसे जो है पर डे साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। जहां तक रही महिला कक्ष की, उसका रेनोवेट कराया जाए, टॉयलेट अच्छा कराया जाए, जिससे हमारी अधिवक्ता बहनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अब चुनाव को 2 ही दिन बचे हैं, अपने मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? फाइनल अपील। मैं अपने सभी, आप ही को वोट क्यों दें और किसी को क्यों न दें? लखनऊ बार के वार्षिक चुनाव में मैं अपने सभी सम्मानित बार के सदस्यों को, महिला भाई बहनों, अधिवक्ताओं को से निवेदन करता हूं कि 2 बार मेरा कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। मेरे विषय में आप जानते हैं, चूंकि कचहरी है, यहाँ कुछ छिपता नहीं। हमारे आचार व्यवहार से आप परिचित हैं भली भांति। हमारे आंदोलन में जैसे मैंने भाग लिया है उसके विषय में भी आप जानते हैं, और पिछली बार कुछ वोटों से मैं रह गया हूं। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि आपको अगर लगता है कि भूपेंद्र मणि सिंह डिजर्व करते हैं उस पद के लिए, तो हमें अपना अमूल्य मत
एवं आशीर्वाद प्रदान कर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर विजयी बनाएं। यकीन मानिए हम आपकी समस्याओं के लिए या आपकी उस पर खरे उतरेंगे, यही हमारी कामना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं। आप विजयी होकर आवें और अधिवक्ताओं के हित में काम करें। ये थे भूपेंद्र मणि सिंह जी, लखनऊ बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए ये काम करेंगे, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के को लागू कराने के लिए काम करेंगे। साथ ही में जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन करेंगे अगर इनको जीत मिलती है तो। साथ ही में कचहरी परिसर में साफ सफाई को लेकर, महिला अधिवक्ताओं को लेकर, टॉयलेट को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर कराने में भी पूरी अपनी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करेंगे, इस पर अपने कमेंट करना ना भूलें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ।